RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महसिन बिन हुसैन कुरैशी साहब की रिहाइशगाह पर जो इरखान की दवा जहां पे मिलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उससे जो है फ्री में दवा खाकर मुस्तफीद होते हैं, उनकी रिहाइशगाह पर नायब सदर बारकस वेलफेयर महतरम अल मकाम इज्जत माब आले जनाब मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम फैसल बिन सईद इमाम साहब की निगरानी में सरपरस्ती में एक अहम हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकान पर जो मुसलसल कुछ शरपसंद बुज़दिलाना बचकाना हरकत कर रहे हैं, उसके खिलाफ मजम्मती इजलास आज यहां पर मुनक्किद हुआ, जिसमें न सिर्फ हैदराबाद बारकस और सलाला बल्कि हमारे वो रियल हीरोज जो अपने मुल्क का नाम हिंदुस्तान के बाहर गल्फ कंट्रीज हो या यूनाइटेड स्टेट हो या कनाडा हो, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना काम करके लोहा मनवा रहे हैं, वो लोग भी जो छुट्टी पे आए थे, उन लोगों ने भी तशवीश का इजहार कर कर इस इजलास में शिरकत की। और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हम आपसे ये डिमांड करते हैं, और ओम बिरला जी स्पीकर लोकसभा से डिमांड करते हैं, क्योंकि आपकी कस्टडियन में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओम बिरला जी ना सिर्फ पहली बार बल्कि पिछले 10 टाइम भी इनके मकान पर हमारे इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को चाहने वाले रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के मकान पर यह बुज़दिलाना हरकत हो रही है। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए सालार महतरम को, उन्हीं का मकान असद भाई को मिला है, जहां पे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर बिल्कुल सामने, बाजू में इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस, फिर उसके बाजू में राजनाथ सिंह जी का ऑफिस। आखिर ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है? ये वो रुकने पार्लियामेंट है, ये वो प्यारा रुकने पार्लियामेंट है, ये हिम्मत वाला रुकने पार्लियामेंट है, ये बेबाक रुकने पार्लियामेंट है, ये वो नकीब मिल्लत है जो अपने मजलूमों की आवाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलितों की आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाते हैं। ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि हुकूमत हिंद को, मरकजी हुकूमत को, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को मजबूर होना पड़ता है कि वो काम करके उस मसले को हल किया जाता है। ये चीज इन फिर खबर ताकतों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये वो MP है, मैं सलाम करता हूं उस MP को। कोविड में जिस वक्त हालात खराब थे, एक हमारा हिंदू भाई पंडित जिसकी तबीयत खराब थी कोविड में, तो उसको खुद बैरिस्टर साहब ने जाकर अपने जो है अवैस असरा हॉस्पिटल में शरीक करा के ना सिर्फ उसको जो है मुकम्मल इलाज कराए बल्कि दवाओं के अखराजात के साथ उनको घर पे पहुंचाए। ये वो घर पे पहुंचाए, ये वो असदुद्दीन ओवैसी है। और अकबरुद्दीन ओवैसी हबीब मिल्लत है, जिन्होंने पिछले कई दिनों से कई सालों से 20 से 30 हजार बच्चों की मुफ्त तालीम हासिल करने का बंदोबस्त तालीमी मैदान में आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिनको मैं सलाम करता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये आवाज उठाते हैं और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बेबाक तरीके से मजलूमों की आवाज उठाने वाली शख्सियत का नाम
बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी है। फिर एक बार हम हिंदुस्तान के प्राय प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे कहना चाह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपसे कहना चाह रहे हैं, डिमांड है कि आप इमीडिएटली उन बचकाना हरकत और फिरका परस्त ताकतों के आलाकार बनने से जो भी लोग हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को चाहने वाले, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने वाले, हिंदुस्तान के शहर रुकने पार्लियामेंट के मकान पर जिन्होंने भी ये बचकाना हरकत की है, उनको इमीडिएट फील्ड फोर्स गिरफ्तार किया जाए। ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनके ऊपर ऐसे मुकदमा दर्ज किया जाए कि कभी कोई भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के, कोई भी अराकीन पार्लियामेंट के मकान पे पास जाकर कुछ भी बचकाना हरकत करने की कोशिश न करे। इस अहम इजलास, हंगामी इजलास की दुआ मौलाना उमर वहलान साहब ने कहा, और आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को अमन अमान में रख, हमारे हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा, हमारे तेलंगाना को तरक्की अता फरमा, और हमारे असदुद्दीन अवैसी को ये ला तो अपनी पनाह में रख। अभी बेमिलत अकबरुद्दीन अवैसी को ला तो अपनी पनाह में रख, अपनी हिफाजत में रख, अपनी रहमत के साए में रख, अपनी अमान में रख। सेहत और आफियत के साथ दोनों भाइयों को, तमाम एमएलए को, तमाम कारपोरेटरों को, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में जितने सबको अच्छा रख, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, तेलंगाना और हैदराबाद को तरक्की अता फरमा। आखिरी में हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी साहब, डायनामिक सुपर नंबर 1 वजीर आला ने फलकनुमा में जिस वक्त हिंदुस्तान के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेट्रो रेल का इफ्तिताह अंजाम देने के लिए आए थे, तो उस हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं सलाम करता हूं असदुद्दीन अवैसी को कि हमने भी कोशिश की हराने की, इनके मिलने से उनको, लेकिन नहीं हरा सके, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ये वो हैदराबाद का रुकने पार्लियामेंट है। ना सिर्फ ये हैदराबाद के चाहते हैं बल्कि हिंदुस्तान भर के मजलूमों की आवाज उठाने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी के, बोलने वाले कांग्रेस के हमारे। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।